समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा का नमाज पढ़ता हुआ एक वीडियो आने के बाद यूपी की सियासत में अब एक नया उबाल। अब इस पूरे मामले पर बात करते हुए रविदास ने कहा कि भाजपा के लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं, जबकि उनकी आस्था हर धर्म में है। हर धर्म के कार्यक्रम में वो शामिल होते हैं। उन्होंने भाजपा की सौगात मोदी योजना पर भी तंज कसा। हालांकि सपा विधायक से जब यह बात पूछी गई कि उन्होंने नमाज पढ़ी थी या नहीं, तो इस पर उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, मगर ये जरूर कहा कि उन्हें सब कुछ आता है। वो कहाँ जा रहे हैं, किस पूजा में शामिल हो रहे हैं, किस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, ये उनका अधिकार है। समाजवादी पार्टी के विधायक के एक कदम से उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से उबाल देखा जा रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा ने नमाज पढ़ ली। तमाम लोगों का कहना है कि नमाज पढ़ी गई है, तमाम लोगों का कहना है सिर्फ खड़े थे। वास्तविकता क्या है, विधायक जी से ही समझेंगे। विधायक जी, नमाज पढ़े हैं, भारतीय जनता पार्टी बड़े आरोप लगा रही है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हम मंदिर जाते हैं, जागरण जाते हैं, हम जो है चर्च जाते हैं, जो प्रार्थना होती है वहाँ भी रहते हैं, हम गुरुद्वारा जाते हैं, हम जैन मंदिर जाते हैं, हम गौतम बुद्ध का मंदिर वहाँ भी जाते हैं, और हम रोज़ा अफ्तार भी जाते हैं। और रोज़ा अफ्तार के समय जो वहाँ पर रोज़ा अफ्तार कल था, रोज़ा अफ्तार के बाद जो पूजा हुई, हम वहाँ खड़े थे। तो भारतीय जनता पार्टी को इसमें क्यों आपत्ति है? ये संवैधानिक अधिकार है कि हम जिस धर्म में जाएं वहाँ पूजा करें और सब धर्मों का सम्मान करें। भारतीय जनता पार्टी नफरत बांटती है, हम मोहब्बत बांट रहे हैं। भारतीय जनता लेकिन वो कह रहे हैं विधायक जी कि टोपी लगाकर मुसलमानों को छलने का, ठगने का काम सपा कर रही है। हम टोपी, लाल टोपी लगाते हैं हर वक्त। मुझको बिना लाल टोपी लगाए कहीं आप देखेंगे नहीं। मैं शादी में जाऊं, चाहे जागरण में जाऊं, चाहे मंदिर जाऊं, चाहे रोज़ा अफ्तार में जाऊं, और चाहे चर्च जाऊं, और चाहे गुरुद्वारा जाऊं, मैं लाल टोपी लगाता हूं। और कल भी रोज़ा अफ्तार कार्यक्रम में गया था तो मेरी टोपी लाल थी। लेकिन जो बीजेपी के नेता जाते हैं वो मुसलमानों की टोपी लगा लेते हैं, हम टोपी लाल ही लगाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है अभी कह रही है कि हम ईद पर सौगात बांट रहे हैं। ये क्या है? अभी ईद कहा कि में ईद की नमाज होगी, वहाँ भाजपा के नेता आएंगे कि नहीं आएंगे? और सिर्फ नमाज ही होगी ना, रोज़ा अफ्तार नहीं होगा, तो वहाँ क्या करने आएंगे? यहाँ रोज़ा अफ्तार का प्रोग्राम था। रोज़ा अफ्तार में बहुत सालों से हम लोग जाते हैं और वहाँ रोज़ा अफ्तार होता है, और उस वहाँ से हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश जाता है, वहाँ से दिलों को जोड़ने का पैगाम जाता है, वहाँ से भाईचारा कायम होता है, हिंदू मुस्लिम एकता कायम होती है। आज कई जगहों के ऊपर दंगे हो रहे हैं, आज ही कई जगह पथराव हो रहा है, कई जगह पुलिस फायरिंग कर रही है दंगाइयों पर। तो वो अच्छा है कि हम लोग मिल करके त्यौहार मनाएं, ये अच्छा है। हम चाहते हैं कि अभी ईद होगी तो होली ईद मिलन समारोह दोनों होंगे, हम कराएंगे, होली और ईद दोनों कराएंगे, और दोनों लोग आपस में गले मिल करके इस एकता को इतना मजबूत कर देंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस एकता को तोड़ नहीं पाएगी। लेकिन विधायक जी, पसमानदा मुस्लिम समाज के नेता हैं वसीम रहीन, वो कह रहे हैं कि उन्होंने नमाज पढ़ी ही नहीं है। अगर उनको नमाज आती है, इस्लाम से इतना ही प्रेम है, तो इस्लाम कबूल कर लें। विधायक जी वो कह रहे हैं बेअदबी हुई है इस्लाम की, वहां पर जाकर वो खड़े हो। अब यहाँ पर बात ये हो रही है कि आपने नमाज पढ़ी थी या सिर्फ खड़े हुए थे? देखिए, उनको जो है, जो ये बातें कह रहे हैं, वो लोग केवल नफरत फैलाने का काम करते हैं। अगर वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में रोज़ा अफ्तार में लोग आए थे, चारों तरफ लोग भर गए थे, और वहाँ पर जो है वो नमाज शुरू हो गई, तो कोई नमाज की बेअदबी नहीं हुई, और वहाँ पर लोग खड़े थे, रोज़ा अफ्तार में आए थे। दूसरी बात ये है कि वो बताएं कि बहुत से लोग वो खुद भी भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं, जहाँ मुसलमानों को गाली बकने का काम होता है, जहाँ नफरत बढ़ाने का काम होता है, जहाँ पर दिलों को तोड़ने का काम होता है, वहाँ जाकर वो क्या करते हैं? उन तो इसलिए जो है हम ऐसे लोगों की क्या कह रहे हैं, उनकी हम परवाह नहीं करते हैं। हमारा दिल, हमारी आत्मा जो कहती है, उनसे पूछिए कि दुनिया का मालिक एक है कि नहीं। दुनिया के क्या दो मालिक हैं? हिंदू का मालिक अलग है, मुसलमान का अलग है, चर्च क्रिश्चियन का अलग है, सिख का अलग है क्या? सबका मालिक एक है। और मेरा ये मानना है, मेरी धारणा से कोई मुझे हटा नहीं सकता है। मेरी धारणा है कि दुनिया का मालिक एक है, वो सर्वोच्च शक्तिशाली जो है, सबसे सर्वमान शक्तिशाली व्यक्ति वो है, और उसने दुनिया में एक आदमी और एक औरत पैदा करी, और हम सब उसी आदम और उसी औरत के बच्चे हैं।
अच्छा, एक सवाल का जवाब अभी अपेक्षित है। मेरे पहले ही सवाल में वो निहित था, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि आपने नमाज पढ़ी थी, नमाज आती है आपको? देखिए ऐसा है, हमको सब धर्मों की पूजा आती है और हम हर धर्म का बचपने से, आज नहीं क्योंकि मैं हम राजनीति में की बात है, हम बहुत बचपने से जो है, अब किसी ने फोटो खींच ली, अब उसने वो क्या कहता है, ये हमारा व्यक्तिगत धार्मिक मामला है, इसमें किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। ये संवैधानिक अधिकार है। जितनी देर हम चाहें जागरण में रहें, जितनी देर हम चाहें हवन करें, जितनी देर हम चाहें पूजा करें, और जब वहाँ नमाज हुई हम लोग पूरे समय रहे, तो हमने कोई बेदबी नहीं करी, सम्मान किया, सब धर्मों का सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग से पूछिए कि तुम्हारा धर्म क्या है। मतलब विधायक जी, आपने नमाज पढ़ी नहीं, सिर्फ सम्मान में खड़े हुए जब नमाज हो रही थी। देखिए ऐसा है, इस बारे में हम क्या पूजा करते हैं, हम किसकी आराधना करते हैं, किसी को इसमें पूछने और कहने का अधिकार नहीं है। और हम दुनिया के मालिक को खुश करने के लिए पूजा करते हैं, जो दुनिया का मालिक है। तरीका चाहे जो हो। तरीका चाहे जो, मेरा मानना है कि जो जिसकी पूजा मंदिर में होती है, उसी की मस्जिद में होती है, उसी का गुरुद्वारे में होती है, उसी की चर्च में होती है, वो दुनिया का मालिक एक है और वो पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी है। आपने रविदास मेहरोत्रा को सुना, उन्होंने तमाम सवालों पर बेबाक जवाब दिए। साफ तौर पर उनका कहना है कि जिस प्रकार से उनके इस वीडियो को लेकर कटाक्ष किए जा रहे हैं, इस पर कटाक्ष करना साफ तौर पर गलत है, क्योंकि यह धार्मिक अभिव्यक्ति है। हर किसी व्यक्ति की पूजा नमाज अदा करने की उनकी लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति है, आज़ादी है। हाँ, यहाँ तमाम लोगों ने सवालिया निशान जरूर उठाए, लेकिन रविदास मेहरोत्रा अपनी उस बात पर अडिग नजर आ रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी पूजा करने की तरीका विविध हो सकता है, लेकिन हमारी आस्था सिर्फ एक में। लखनऊ से कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ अनादि टीवी के लिए मैं नितेश मिश्रा, समाजवादी